अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए मैंने केस नंबर 63 जो अभी हो गया है, जो मैं शुरू से कर रही हूँ आपके ना, तो ये मैंने लिया है पास्ट पेपर से। FCPS 2 के जब थ्योरी पेपर होते थे ना मेरे ज़माने में, उससे लिया मैंने। तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके MCQ आ रहे हैं और जो कुछ भी आ रहा है, आप केसेस तो देखने हैं आपको, और उससे बहुत सारी चीज़ें आप कर सकेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा केस लगा मुझे। इसमें जो है ना डिफरेंशियल डायग्नोसिस डिस्कस की हुई है या पूछी हुई है उन्होंने कि वीकनेस, बैक एक और डिफ़िकल्टी वॉकिंग। ठीक है, तो सिनेरियो बड़ा लंबा चौड़ा सा बनाया हुआ था उन्होंने, तो ये आप देखें। A retired 60-year-old man, a school teacher, is brought to the hospital with history of cough and fever for past 1 week. He also gives history of backache since last 3 months and difficulty in walking since 1 day. He suffered an episode of pneumonia 3 months back, which was treated adequately. He feels weak and tired since then. He used to smoke 1 pack of cigarettes a day for the past 40 years but stopped smoking 3 months ago. On examination, temperature is 39 degrees centigrade, pulse is 100 per minute, blood pressure 110/70. There is pallor, tenderness over the vertebral spine, trachea central, bilateral bronchi heard throughout both lungs. The rest of exam is normal. Laboratory investigations revealed hemoglobin 8 gram per deciliter, WBC 10,000 per millimeter cube, ESR was 130 millimeter in first hour, urine protein positive and sputum for AFB negative. ठीक है, अच्छा एक दफ़ा फिर देख लेते हैं, यानी कि आप एज देख लें। 60 इयर्स का ये मैन है और उसको कॉफ और फीवर हो रहा है 1 हफ्ते से, यानी कि एक्यूट इलनेस उसको हुई भी है, लेकिन वो हिस्ट्री दे रहा है कि 3 मंथ से ना उसको डिफ़िकल्टी, उसको बैक एक है और 1 दिन से उसको चलने में मुश्किल हो रही है, यानी कि क्रॉनिक कोई प्रोसेस चला आ रहा है। और एक दफ़ा उसको 3 महीने पहले जो है ना उसको निमोनिया भी हुआ था और वो ट्रीट हो गया था, जब से उसको वीकनेस हो रही है। ठीक है, और पर्सनल हिस्ट्री में वो बता रहे हैं कि 1 पैक सिगरेट अ डे वो पास्ट 40 ईयर से पीता रहा है, और लेकिन 3 महीने से उसने जब से तबीयत ख़राब हुई है तो स्मोकिंग छोड़ दिया। ठीक है, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट हिस्ट्री हो गई। एग्जामिनेशन में उसको टेम्परेचर है, फिब्राइल है वो, बाकी उसकी टैकीकार्डिया हुआ है इस वजह से, ब्लड प्रेशर ठीक है, बहुत पैलर है, टेंडरनेस है, मतलब एनीमिक है, और वर्टिब्रल स्पाइन जो है ना उसकी वो टेंडर है, और ब्रोंकाई हैं उसको ऑस्कल्टेशन में थ्रू आउट द बोथ लंग्स। बाकी सारा एग्जामिनेशन नॉर्मल है। अच्छा, लेबॉर्ट्री में उसको एनीमिया है 8 ग्राम पर डेसीलीटर, और WBC उसके बड़े में, यानी कि एक्यूट जो उसको एपिसोड हुई है उसमें 10,000 हुए हुए हैं, और इसका ESR बहुत बड़ा हुआ है 130 मिलीमीटर इन फर्स्ट आवर, यूरिन प्रोटीन पॉजिटिव है और स्पूटम फॉर AFB नेगेटिव है। ठीक है, क्वेश्चंस क्या पूछे उन्होंने। क्वेश्चन 1 है, गिव 3 डिसऑर्डर्स दैट यू विल कंसिडर इन डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ठीक है, नंबर 2, सजेस्ट 5 इन्वेस्टिगेशंस विद जस्टिफिकेशन। नंबर 3, गिव इनिशियल स्टेप्स इन द मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट। अब इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ बन रही है। अब देखें, एज जो है इसकी 60 है, फिर कॉफ हो रहा है, फीवर हो रहा है, और बैक एक है, डिफ़िकल्टी वॉकिंग है, यूरिन में प्रोटीन आ रहे हैं। ठीक है, तो निमोनिया की हिस्ट्री है, यानी रिकरेंट इन्फेक्शन आप कह सकते हैं, अभी दोबारा उसको कोई इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, तो इसमें और अभी भी उसको बुखार है, तो हम एक डायग्नोसिस तो बना सकते हैं ना, वो है मल्टीपल माइलोमा। ओल्ड एज, एनीमिया, बैक एक, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, यूरिन में प्रोटीन्स, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शंस, रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं उसमें। ठीक है, तो ये मल्टीपल माइलोमा पहली मैंने बना दी। दूसरा क्या है, अगर आप सिग्निफिकेंट चीज़ इसमें देखें, इसमें तीनों उन्होंने ऐसा सिनेरियो बनाया कि तीनों चीज़ें आप कंसिडर कर सकते हैं। दूसरे क्या है इसको कि सिग्निफिकेंट हिस्ट्री है उसकी सिगरेट स्मोकिंग की। ठीक है, 40 ईयर्स से वो 20 पर डे सिगरेट पीता रहा है, अभी सिर्फ जस्ट 3 मंथ से उसने स्टॉप किया, तो ज़ाहिर है जो चेंजेस होने होंगे वो तो हो गए होंगे। दूसरे, चेस्ट में उसके ब्रोंकाई हैं, तो हो सकता है उसको COPD चली आ रही हो और अब ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हो गया हो, लेकिन वर्टिब्रल स्पाइन टेंडर है, तो इसका मतलब है कि वो मेटास्टैटिक
कार्सिनोमा, यानी वहाँ मेटास्टेसाइज हो गया ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। तो एक आप दूसरी डायग्नोसिस क्या हो गई, मेटास्टैटिक कार्सिनोमा ऑफ द लंग। तीसरी जो है, अगर आप ये देखें कि 3 महीने की हिस्ट्री है क्रॉनिक, फिर उसको मतलब रिकरेंट उसको इन्फेक्शन हुए जा रहे हैं, और उसको जो है वो तो और स्पाइन टेंडर है, ठीक है, बुखार भी है उसको, ये सब। तो इसमें आप पॉट्स डिजीज़, उसमें भी बैक एक और चलने में मुश्किल, ठीक है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन हो रही है उसमें, ठीक है। तो ये 3 डायग्नोसिस में से मैंने बना लिए। क्या क्या हो गई, मल्टीपल मायलोमा, मेटास्टैटिक कार्सिनोमा ऑफ द लंग जो मेटास्टेसाइज कर गया है बोन में, स्पाइन में चला गया है, और पॉट्स डिजीज़। तो एज पेशेंट इज एनीमिक, ओल्ड हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, पेनफुल स्पाइन, इनएबिलिटी टू वॉक, कैन हैव मल्टीपल मायलोमा, old patient with significant history of smoking leading to COPD can have bronchogenic carcinoma which has metastasized to the spine. Pott's disease can also be a possibility with a history of fever, raised DSR and TLC, and tenderness over the spine. ठीक है, अब 5 इन्वेस्टिगेशन पूछी हैं इन्होंने। तो कंसिडरिंग द अबव 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस, फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन विल बी रिक्वायर्ड। नंबर 1, सीरम प्रोटीन्स एंड यूरिनरी प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये करा लेंगे आप, मल्टीपल मायलोमा होगा तो आपको आ जाएगा। सीरम नंबर 2, कैल्शियम, यूरिया, क्रिएटिनिन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, ये करा के देख लेंगे कि मतलब ये कि मैलिग्नेंसी में जो है वो कैल्शियम हाई लेवल मिल जाता है। यूरिया क्रिएटिनिन आप कराएंगे इसलिए कि आप देखना चाह रहे हैं कि मल्टीपल मायलोमा की कोई कॉम्प्लिकेशन, रीनल फेलियर वगैरह तो नहीं हो गया। नंबर 3, बोन मैरो बायोप्सी टू सी मैलिग्नेंट प्लाज्मा सेल्स। अगर आपकी इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोटीन की और सीरम प्रोटीन्स की और यूरिनरी प्रोटीन्स की आ रही है वो, तो फिर आप बोन मैरो बायोप्सी करेंगे ना, प्लाज्मा सेल मैलिग्नेंट देखने के लिए बोन मैरो में। नंबर 4, अगर आप कंसिडर कर रहे हैं ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा की वजह से बोन में चला गया है वो मेटास्टेसिस, या फिर पॉट्स डिजीज़ भी है, तो MRI स्पाइन कराएंगे, ठीक है, देखने के लिए। नंबर 5, CT स्कैन चेस्ट विद ब्रोंकोस्कोपी एंड ट्रांसब्रोंकियल लंग बायोप्सी। अगर लंग बायोप्सी की तरफ ज़्यादा आपका हो रहा है, बाकी चीज़ें आपकी नेगेटिव आ गई हैं, तो फिर चेस्ट और ब्रोंकोस्कोपी और ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है आंसर, मतलब इन्होंने पूछा है 3 इनिशियल स्टेप्स इन द मैनेजमेंट। तो जितनी भी ये तीनों डायग्नोसिस हैं, ऑल डायग्नोसिस रिक्वायर टू एडमिट द पेशेंट एंड टू गिव सपोर्टिव एंड स्पेसिफिक थेरेपी दैट विल डिफर अकॉर्डिंग टू द डायग्नोसिस, ठीक है। पहले आप कंफर्म करेंगे ना। द थेरेपी ऑफ मायलोमा इंक्लूड्स एन इनिशियल इंडक्शन रिजीम, यानी कि पहले आप रिहाइड्रेट कर देंगे पेशेंट को, अगर हाइपर कैल्सीमिया हो रहा है जो भी है, अगर उसको एनीमिया है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे, ठीक है। इन्फेक्शंस हैं तो उनको प्रॉपर आप ट्रीट करेंगे एंटीबायोटिक से, और सारे आप जो है वो कल्चर वगैरह और ये सब भेजने के बाद। तो इनिशियल इंडक्शन, अगर मायलोमा डायग्नोसिस आ जाती है तो फिर क्या करेंगे आप, इनिशियल इंडक्शन रिजिमेन फॉलोड बाय कंसोलिडेशन और मेंटेनेंस थेरेपी, एंड ऑन सब्सीक्वेंट प्रोग्रेशन मैनेजमेंट ऑफ रिलैप्स डिजीज़। द थेरेपी इंक्लूड्स इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एजेंट्स, प्रोटियोसोम इनहिबिटर्स एंड टारगेटेड एंटीबॉडीज़। और कौन कौन सी आप देते हैं इसमें, थैलिडोमाइड व्हेन कंबाइंड विद डेक्सामेथासोन अचीव रिस्पॉन्स इन 2/3 ऑफ द पेशेंट, सब्सिक्वेंटली लिनालोडिमाइड and bortezomib, a protease inhibitor combined with dexamethasone, have high response rates, more than 80%. 3 agents that are bortezomib, cafilzomib, linalodimide and dexamethasone give 100% response. तो कितने आप देंगे, यूजुअली बिटवीन 4 to 6 cycles of these combination regimens are utilized to achieve initial deep cytoreduction before considering high dose therapy with autologous stem cell transplantation. तो ये आपका अगर मल्टीपल मायलोमा आ रहा है तो ये उसकी वो हो जाएगी। If the carcinoma of lung with spinal metastasis is the diagnosis, then proper staging of the disease is done with CT or CT positron emission tomography, and it must be stage 4 TNM disease होगी। ज़ाहिरी बात है कि मेटास्टेसाइज हो गया तो स्टेज 4 होगा TNM क्लासिफिकेशन का। तो उसमें मतलब ये कि आप जो सा भी स्टेज हो, लेकिन डिफ्रेंशिएट करना होता है कि
स्मॉल सेल लंग कैंसर है या नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएट करना होता है। बेस्ट ऑप्शन विल बी रेडियोथेरेपी, यानी इस डिजीज़ में जो स्पाइन में मेटास्टेसाइज कर गई है, कीमोथेरेपी फॉलोड बाय इम्यूनोथेरेपी विद डरवा लुमैप, ठीक है। ये मैंने इसका लॉन्ग केस भी बनाया है लंग कैंसर का, तो वो आपसे ना फिर जब डिस्कस कर लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। मतलब एक स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है तो बहुत एग्रेसिव होता है, ठीक है, बहुत उसकी ख़राब प्रोग्नोसिस है। और जो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है ना, तो फिर उसकी जो किस्में है एडिनोकार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और भी है एक, ठीक है। तो ये सब NSCLC में आते हैं। इन केस इफ़ द डायग्नोसिस इज पॉट्स डिजीज़ देन सर्जिकल डिकम्प्रेशन ऑफ गिब्बस ऑफ स्पाइन विल बी रिक्वायर्ड। ज़ाहिर है कि उसको डिफ़िकल्टी वॉकिंग हो रही है और उसको स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन है, तो उसके जो एब्सेस बना हुआ है वो ड्रेन करने की ज़रूरत है। तो सर्जिकल ओपिनियन फ़ौरन आप लेंगे अगर उसकी ज़रूरत है, विथ इनिशिएटिंग एंटी ट्यूबरकुलोस थेरेपी फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पेशेंट जो उन्होंने पूछा है इस तरह से ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। हैरिसन्स प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन से मैंने रेफरेंस लिया है, 21st एडिशन 2022। तो अच्छा ये केस है इसमें। और मेरे पास भी जब मैंने मेरे टॉक्स में ना एक स्टेशन में ये सिनेरियो रखा हुआ था मल्टीपल माइलोमा का, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। इसके केसेस भी आपको वैसे मिल सकते हैं, थ्योरी में भी पूछ सकते हैं, कितने सारे MCQs बन सकते हैं, टॉक्स में आ सकता है आपके, ठीक है। मल्टीपल माइलोमा या तो कोई एक्सरे उन्होंने रखा हुआ था, उसमें सॉल्ट एंड पेपर वाले जो लिटिक लीजन थे वो थे, और सिनेरियो लिखा हुआ था कि 65 या इस तरह की एज थी और उसको एनीमिया था, 7-8 उसकी हीमोग्लोबिन थी, बैक एक था, डिफ़िकल्टी वॉकिंग थी। तो इस तरह का तो कितनी आसान था ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं था उसमें, तो बस फ़ौरन आप लिख दें मल्टीपल माइलोमा। इतनी ज़्यादा तफसील लिखनी नहीं होती है, सिर्फ जितना पूछा उतना बता दें। ये तो मैं आपके लिए इतना सारा लिख लेती हूँ, तो उसमें तो आपको टू द पॉइंट ही बताना होगा, सही है। और ज़रूर आता है ये। और लंग कैंसर अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि अगर COPD का भी केस आएगा तो उसमें भी आपसे पूछ सकते हैं ना कि COPD फिर बाद में लंग कैंसर तो नहीं उसको हो गया, ठीक है। लॉन्ग केस मैंने बना लिया, अभी 1-2 हफ्ते में जब भी मेरा मतलब हुआ इतना लंबा करने का तो फिर मैं कर दूँगी, ठीक है। जब तक छोटे छोटे केसेस करते रहते हैं। और लेकिन लिखते नहीं हैं आप लोग मुझे, बिल्कुल कोई कमेंट नहीं, पता नहीं कहाँ देखो मैं डाले जा रही हूँ तो आप लोग प्लीज़ कुछ तो मतलब ये कि मेरा हौसला बढ़ाने के लिए एक आध जुमला ही लिख दें तो ठीक है। मैं बड़ा इंतज़ार करती हूँ, बहुत खुश भी होती हूँ अगर कोई लिखता है तो एक आध कोई ना कोई लिख ही देता है, जिससे मैं अपनी हिम्मत जो है ना वो मेरी हो जाती है कि मैं करूँ, ठीक है। ओके जी, क्योंकि मैं कितना ये मुश्किल है ना, आप सोचें मैं सुबह संडे को भी सैटरडे को भी जब मैं क्लिनिक नहीं कर रही हूँ, मेरा कॉलेज भी बंद है, तो मुझे लाजमी हॉस्पिटल तो जाना ही होता है ना राउंड के लिए। तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए ना, अगर सिर्फ यही काम आपको छुट्टी वाले दिन करना हो। मेरी आदत यह है कि सुबह सुबह मैं जाके देखाऊँ, बाकी फिर ना मुझसे कोई काम सही से होता नहीं है। पेशेंट पहले मैं देखाऊँ फिर उसके बाद करूँ। अभी मैं पेशेंट देख के आई हूँ, फिर जो है मतलब ये केस बना हुआ हो, और कितनी मैं मेहनत करती हूँ, यानी कि जो मेरे जो मैं करती हूँ ना अपने हॉस्पिटल में से जो केसेस, तो सारे उनकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह की पिक्चर्स ले लेती हूँ, फिर उसके बाद बैठ के उसको बनाती हूँ सही करके। जैसे मतलब आराग ऑडिटोरियम में जब मुझे प्रेजेंट करना होता था ना, कितने मसले होते थे, उफ अल्लाह इतना डर लगता था प्रेजेंट करना है। अब तो इतने आराम से मुझसे बन जाते हैं, उस वक्त बहुत डर लगता था प्रेजेंट करने से पहले। कोई भी नहीं करता था, सब मुझे पकड़ा देते डॉट का सेवा करेंगे तो खैर अच्छी बात है ये, ठीक है। तो आप लोग भी ना केसेस को प्रेजेंट किया कीजिए प्लीज़, जैसे राउंड हो रहा है, ठीक है। और फ़ौरन आगे आप पहुंच जाएं, और जो भी पूछ रहे हैं प्रोफेसर, आप हिस्ट्री सही से प्रेजेंट करें। जब शुरू से आप देख रहे होंगे, उसको फॉलो कर रहे होंगे, तो कोई मसला ही नहीं है, आपको सब आता होगा। कोई एक दिन तो इस तरह से कोई नहीं मोटी फाइल उठा के आपको दे दिया, वही पेशेंट तो हैं जो आप रोज़ाना देख रहे हैं, ठीक है। तो उससे आपकी ये स्किल जो है जल्दी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है हिस्ट्री सही से प्रेजेंट करना,
और बाकी जो है बस वो मैं आपको बताती हूँ कि भाई मैं टाइम निकाल के आपके लिए करती हूँ, तो इतना तो मुझे आप रिवॉर्ड दे दें कि कुछ एक आध जुमला लिख दें, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, खुदा हाफिज़।